मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मिशन वसुंधरा 3.0 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को मिशन वसुंधरा 3.0 का उद्घाटन किया, जिसमें स्वदेशी लोगों, सार्वजनिक संस्थानों और चाय बागानों के लिए भूमि अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सुधारों की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में हुआ। प्रमुख बातें: भूमि पट्टा। इस पहल का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों, नामघरों, मंदिरों, श्मशान घाटों, कब्रिस्तानों और सामुदायिक प्रतिष्ठानों को भूमि पट्टा प्रदान करना है। पात्रता के लिए वंश की 3 पीढ़ियों और एक सोसाइटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। ऐतिहासिक संदर्भ: सीएम शर्मा ने स्वदेशी समुदायों के लिए भूमि अधिकारों के महत्व पर जोर दिया। 2 अक्टूबर 2021 को मिशन वसुंधरा की स्थापना को स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद एक महत्वपूर्ण कदम बताया। पिछले चरणों की सफलता: मिशन वसुंधरा 1.0 के तहत सरकार ने केवल 9 महीनों में 800,000 आवेदनों को संसाधित किया। नवंबर 2022 में शुरू किए गए दूसरे संस्करण ने 1 वर्ष के भीतर 200,000 से अधिक स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान किए। भविष्य के लक्ष्य: मिशन वसुंधरा 3.0 को प्राथमिकता समूहों के लिए भूमि स्वामित्व में तेजी लाने और भूमि सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, यह मिशन असम के लोगों के भूमि अधिकारों और पहचान की रक्षा करेगा। विशेष प्रावधान है, जबकि अधिकांश लाभार्थियों को वंश की 3 पीढ़ियों को साबित करने की आवश्यकता होती है। एससी, एसटी, चाय जनजाति और गोरखा समुदाय के सदस्यों को इस आवश्यकता से छूट दी जाएगी। शहरी भूमि धारकों के लिए प्रीमियम दरें जोनल मूल्यांकन के 3 फीट तक कम हो जाएंगी। डिजिटल पहला: मुख्यमंत्री ने आपात स्थितियों में निर्बाध संचार के लिए प्रोजेक्ट क्लोज्ड यूजर ग्रुप CUG और राजस्व विभाग में दक्षता बढ़ाने के लिए गैर पंजीकरण योग्य दस्तावेजों के लिए डिजिडॉक सहित कई डिजिटल पहल शुरू की। वित्तीय मदद कार्यक्रम के दौरान राज्य भर में मौजादार कार्यालयों के डिजिटल उन्नयन के लिए प्रत्येक को 1 लाख रुपए का वित्तीय अनुदान वितरित किया गया। उपस्थित सरकारी अधिकारी: राजस्व मंत्री जोगेन मोहन, हथकरघा और कपड़ा मंत्री UG ब्रह्मा, बिजली मंत्री नंदिता गोरलोसा, मुख्य सचिव डॉ. रविकोटा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी। मिशन वसुंधरा 3.0 स्वदेशी समुदायों को सशक्त बनाने और भूमि संबंधी सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के असम सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति है, जो अपने लोगों के सांस्कृतिक और पहचान अधिकारों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।